हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा ये हिस्ट्री का डोज 2 चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग 31 से लेकर के 55 क्वेश्चन तक जाएंगे। तो हम लोग आज 5 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो आइए देर न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है बैल का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। ए ऑप्शन सही है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल स्थित है। लोथल लोथल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में आइए। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये दोनों सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। 38 नंबर में आइए। 38 नंबर क्वेश्चन में आइए। मिलान करना है, सही सुमेलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा हम लोगों को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर के पास मांडा। ठीक है। दक्षिणी सीमा, दक्षिण सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ मिलेगा? दक्षिणी सीमा मिलेगा दैमाबाद, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी सीमा सूतका गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के में। मतलब ये इधर से चलकर महाराष्ट्र इतना ही दूर आया है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र से, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सूतका गेंडोर या बलूचिस्तान। 39 नंबर क्वेश्चन में आइए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? कौन? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी बहती है और ये सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है मांडा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे स्थित था। 40 नंबर क्वेश्चन में आइए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग नेक्स्ट 42 में आते हैं। तो 42 में हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं को अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में कहाँ, किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? एक दयाराम साहनी है और एक राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ में है? रंगपुर कहाँ में है? सौराष्ट्र में है। रंगपुर सौराष्ट्र में है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में है। 47 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये बैल की आकृति। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। बैल की आकृति। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है, तो आइए हम लोग करते हैं। लोथल में क्या पाया गया? पुरातात्विक अवशेष। लोथल में डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा, लोथल में गोदीबाड़ा पाया गया है। लोथल में ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1। जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था। लोथल से गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, कालीबंगा से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, और धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति कहाँ से? बनमाली से मिला है। पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति बनमाली से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है शेर का। हड़प्पाकालीन सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का निरूपण नहीं हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से वे लोग परिचित नहीं थे। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म करके उसके बाद वैदिक सभ्यता में चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।